Assalamualaikum to all my student. This is Aizar Ali Usmani from Mathli city. Beta, today our topic is growth and their phases. ग्रोथ और उसके हम फेज पढ़ेंगे, उनके स्टेप्स पढ़ेंगे कि क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ को थोड़ा हम रिपीट कर लें। ग्रोथ इज़ अ इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। यू नो प्रोटोप्लाज्म इज़ अ ट्रू अलाइव पार्ट एक सेल का होता है। जब प्रोटोप्लाज्म की इंक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज़ नोन एज ग्रोथ, उसे ग्रोथ कहते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही ग्रोथ होती है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक चेयर है, उस चेयर के टुकड़े को हम काट के पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या उसकी साइज़ बढ़ेगी? बिल्कुल, वो फूल जाएगा। मगर यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी कि ग्रोथ हमेशा इर्रिवर्सिबल होती है और परमानेंट इंक्रीज़ होती है, जिसमें साइज़ ऑफ आर्गान हो जाते हैं, सेल हो जाता है, उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, या पूरा इंडिविजुअल हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये ग्रोथ जो है, प्रोसेस का ग्रोथ जो है वो इर्रिवर्सिबल होता है और परमानेंट इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कोई चीज़ परमानेंट मतलब इंक्रीज़ हो चुकी है, उनके अंदर ग्रोथ हो चुकी है, वो अगेन वापस नहीं आ सकती। वो शेप जो हो चुकी है वो अगेन वापस नहीं आ सकती, रिवर्सेबल नहीं हो सकता। तो उस लकड़ी के टुकड़ा जो है उसको आप पानी के अंदर डाल देंगे तो कुछ टाइम के बाद आप निकालेंगे कि वो फूल जाएगा, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। अगेन आप कुछ दिन के बाद देखेंगे उससे पानी बाहर निकल जाएगा और वो सेम अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मीन दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा इर्रिवर्सिबल होती है और परमानेंट इंक्रीज़ होती है। तो क्योंकि उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर, वो लकड़ी का टुकड़ा प्लांट का तो है मगर वो नॉन लिविंग है, तो उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एक रूह होता है सेल का, एक सोल होता है। तो अगर सोल किसी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वो बॉडी डेड बॉडी ही होगी। जैसे ह्यूमन की बॉडी जब डेथ हो जाती है तो ऐसे समझें उसका जो सोल है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज़ नोन एज ग्रोथ। जनरली देखें कि यहाँ हम कह सकते हैं कि सेल की साइज़ का इंक्रीज़ होना या सेल के जो नंबर्स हैं, उनकी क्वांटिटी है, उनका इंक्रीज़ होना, इसको भी ग्रोथ कह सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो ऑलवेज़ क्या होती है? इर्रिवर्सिबल होती है। जो चीज़ आगे बढ़ जाती है वो वापस कभी नहीं आती, रिटर्न नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको वुड का मिसाल दिया, जो कि ग्रोथ नहीं होती वुड के अंदर, उस पीस के अंदर नहीं होती। मगर अगर ये लिविंग प्लांट होता तो उसके अंदर ग्रोथ हो सकती थी। तो ड्यूरिंग ग्रोथ कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, कुछ चीज़ें बनती भी हैं। मीन इनके अंदर एनाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म भी होती है, और इनके अंदर हम बोलें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मीन्स ये एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस होता है। इनके अंदर एनर्जी कंज्यूम की जाती है, एनर्जी को यूज़ किया जाता है, तभी इनके अंदर ग्रोथ होती है किसी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे छोटा जो बेबी होता है, एक एनिमल का मिसाल हम ले लें, जैसे कि हम बेबी की बात करें, जब वो छोटा होता है तो वो बहुत खाता है।
अगेन किसके भेंट में, आप देखें जो यंग होगा उससे ज़्यादा जो 30+ वाले होंगे वो इतना नहीं खाते होंगे जितना छोटा बेबी खाता होगा, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ रेट फास्ट होता है, तो मीन्स एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस होता है। तो इसको हम आगे देखें कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है। लोकलाइज क्यों होती है? क्योंकि ये ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। उनकी जो हाइट होगी वो अनलिमिटेड होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उनकी जो रूट टिप के अंदर होंगे वो ग्रो होते जाएंगे, ऊपर की तरफ ग्रो होते जाएंगे। शूट टिप की जो उसके अंदर, उसके ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती जाएगी। फाइनली एक एंड आ जाएगा जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो वहाँ पे मे बी अनलिमिटेड वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। मीन्स अनलिमिटेड एक होती है, उसके अंदर बहुत आप प्लान देखेंगे उसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही होती है, डिफरेंट उनकी ब्रांचेस निकल रही होती है, वो ब्रांचेस भी उन ट्रीज से भी बड़ी होती हैं। तो इसकी भेंट में अगर हम एनिमल को देखें कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनलोकलाइज होती है। अनलोकलाइज का मतलब है कि लिमिटेड होती है। उनके अंदर कोई मेरिस्टेम टिश्यूज सेल्स नहीं होते। मेरिस्टेम सेल्स प्लांट्स के अंदर होते हैं जो कि ग्रोथ करवाते हैं। तो एनिमल के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। पूरी बॉडी जो है वो पूरी बॉडी से डिफरेंट ऑर्गन्स से उसकी पूरी बॉडी साथ में इंटरनली वो ऊपर बढ़ती जाती है मगर लिमिटेड होती है। तो ये जनरल कुछ ग्रोथ के हवाले था। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इनके 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज ऑफ द प्लांट, इसके अंदर प्लांट इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मीन्स प्लांट की जो लेंथ होती है वो लेंथ इंक्रीज होती है। जबकि सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड टाइप है, वो सेकेंडरी ग्रोथ है। ग्रोथ का दूसरा टाइप है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज थिकनेस ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर प्लांट की जो थिकनेस है, प्लांट का जो मोटापा है, उसकी वाइडनेस जो है, वो चौड़ाई जो है वो बढ़ती है। तो इसके अंदर जो प्लांट की जहाँ पे लेंथ बढ़ रही थी, प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसके अंदर एडिशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की होती है। उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उनकी एडिशंस होती है। जबकि हम सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर देखें, उसके अंदर एडिशन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं टिश्यूज़, आपने पढ़ा होगा कि लेटरल मेरिस्टेम कौन से होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम जो हैं प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इसके थ्रू प्लांट की जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होती है। उनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। उनकी ट्रिप के अंदर, उनकी शूट ट्रिप के अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। उनके थ्रू चौड़ाई बढ़ती है। अगर एक प्लांट है उसमें रूट बनती है, उसके साथ साथ उसका स्टेम भी बनता है। अगर रूट अपनी साइज को ग्रो कर रही है, ग्रो करते 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 इनके अंदर डिफरेंट फेजेस नज़र आ जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट फेज नज़र आ जाते हैं। तो रूट का जो टर्मिनल पार्ट होता है, उस टर्मिनल पार्ट के अंदर सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस फेज़ को कहा जाता है सेल डिवीजन फेज़।
जो कि फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ होता है। सेल डिवाइड होने के बाद ऊपर चले जाते हैं। मेन रूट के अंदर जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे वो वाटर को अपटेक करते हैं और अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे वाटर को अपटेक कर देते हैं और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। मीन्स सेल की बात चल रही है। इस फेज़ को कहा जाता है इलोंगेशन फेज़। तो इसके अंदर जितना इलोंगेशन होना था वो होता रहेगा। इसके अंदर सेल इलोंगेट जितना होना था वो इसके अंदर इस फेज़ के अंदर होता रहेगा और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को बनाता रहेगा। और इस फेज़ को कहा जाता है सेल मैच्योरेशन फेज़। सॉरी, इलोंगेशन हो गया। तो सेल मैच्योरेशन फेज़ अब नेक्स्ट फेज़ है जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जहाँ पर सेल मैच्योर हो जाता है, जहाँ पर सेल प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन चुका है, इलोंगेशन हो चुकी है, तो उसके अंदर फिर फेज़ आएगा सेल मैच्योरेशन का। सेल मैच्योरेशन तब होती है जब सेल जो है, जहाँ पर सेल जो है वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर बन जाता है, उसकी मुकम्मल जो सेल है वो अपनी साइज़ को अटेन कर लेता है और इस फेज़ को कहा जाता है मैच्योरेशन फेज़। फिर लास्ट में फाइनली ये सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएशन करते हैं। दिस फेज़ इज़ नोन एज सेल्स डिफरेंशिएशन। मीन एक प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो देखें कि सेल डिवाइड हुआ, वो इलोंगेट हो गया, देन वो मैच्योर हो गया, फिर वो डिफरेंशिएट हो गया। दिस इज़ नोन एज द फेजेस ऑफ द ग्रोथ। दे आर 4 फेज। सेल डिवाइड हुआ, इलोंगेशन हुई, मैच्योरेशन हुई, डिफरेंशिएशन हुई। ये 4 फेज होते हैं। देयर आर 4 फेज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इनको थोड़ा डिटेल में देखें वन बाय वन, इन 4 फेजेस को। तो फर्स्ट फेज जो है वो है सेल डिवीजन फेज, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फेज के अंदर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेल्स के जो नंबर हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है, सेल की अमाउंट बढ़ती रहती है, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, तो ऐसे उनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती रहती है। मीन इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ द प्लांट। जैसे सेल्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही सेल जो प्लांट की लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सेल इसके अंदर लगातार डिवाइड होता रहता है। इसके अंदर मेरिस्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। इनके पास वैक्यूल नहीं होता, इन सेल्स के पास वैक्यूल नहीं होता, नॉन वैक्यूल होते हैं ये। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके साथ साथ डेंस साइटोप्लाज्म इनके पास मौजूद होता है। इनके पास, इन सेल्स के पास, इन मेरिस्टेम सेल्स के पास एक कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। तो ये इस फेज़ के अंदर सिंथेसिस करते हैं साइटोप्लाज्म की, सेल वाल की, जो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म, सेल वाल और उसका जो मटेरियल है वो इस फेज़ के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। इस फेज़ के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा फेज़ जो है वो है सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन के अंदर ये होता है कि इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसके अंदर सेल का जो है वो वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है,
तकरीबन 150 टाइम इंक्रीज होता है ये, ड्यू टू द अपटेक ऑफ द वाटर, क्योंकि पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि ऊपर की तरफ वाटर जो है अपटेक होता है, तो जब वाटर अपटेक होता है तो उसके अंदर इलोंगेशन हो जाती है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी सिंथेसिस हो रही होती है साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और उसका जो मटेरियल है वो कंटिन्यू यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट फेज से कंटिन्यू चलती आ रही थी, फॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल, वो सारा कुछ इस फेज़ के अंदर भी कंटिन्यू बनता जाता है। तो दिस इज़ द सेकेंड फेज़ व्हिच इज़ सेल इलोंगेशन। और थर्ड फेज़ इज़ सेल मैच्योरेशन। सेल मैच्योरेशन इस फाइनल सेल जो है वो फाइनल साइज़ जो है सेल वो अटेन कर लेता है, सेल अटेन फाइनल साइज़। कुछ सेल ऐसे होंगे यहाँ पे जो कि इलोंगेट हो रहे होंगे, जबकि कुछ सेल ऐसे होंगे जो इलोंगेट नहीं हो रहे होंगे। तो दो तरह के सेल्स होते हैं इस फेज़ के अंदर। एक वो होते हैं मीन कुछ ऐसे सेल्स ऐसे होंगे जो कि फर्दर इलोंगेटेड नहीं होंगे, जितना उनको लाइफ में इलोंगेट होना था वो हो गए। कुछ ऐसे होंगे जो कि आगे भी फर्दर भी डिवाइड होते जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स में कॉर्टेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। यू नो व्हाट आर द कॉर्टेक्स सेल्स, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर। जब डिवाइड वो हो चुके हैं तो हो चुके हैं, मज़ीद और डिवाइड ये कॉर्टेक्स सेल प्लांट के अंदर नहीं होते। दूसरे वो सेल जो डिवाइड होते रहते हैं उनको देखें हम, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल्स। तो जाइलम के जो सेल्स होते हैं जैसे फाइबर्स, ट्रेकीज, ये सेल्स फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। तो इस फेज़ के अंदर, सेल मैच्योरेशन फेज़ के अंदर पिथ डेवलपमेंट होती है। सेल की पिथ जो होती है, स्टेम के अंदर आपने सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंट्रल पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट होता है वुड का जो सेंट्रल पार्ट होता है, पिथ जिसे कहते हैं, वो इस फेज़ के अंदर डेवलप होती है। मीन पिथ डेवलपमेंट या पिथ डेवलप इन द सेल मैच्योरेशन। चौथा फेज़ जो है वो है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर स्टॉप हो जाती है इलोंगेशन ऑफ द सेल। सेल जो है वो स्टॉप ऑफ द फर्दर इलोंगेशन ऑफ द सेल्स, मज़ीद वो डिवाइड इलोंगेट होना जो है वो बंद हो जाती है। सेल की बात चल रही है तो सेल वॉल की जो थिकनेस ज़्यादा होती है तो इसके अंदर जो सेल डिफरेंशिएशन है, इसके अंदर आप देखें कि सेल की जो है, सेल वॉल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके साथ साथ इसमें पिट बनती है। पिथ नहीं, पिथ एक और चीज़ है, यहाँ पे PIT, पिट बनती है। पिट कहा जाता है प्लाज्मोडेस्टोमेटा। प्लाज्मोडेस्टोमेटा पिट को कहा जाता है, जो कि इस फेज़ के अंदर सेल डिफरेंशिएशन के अंदर बनता है, जो कि प्लाज्मोडेस्टोमेटा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे इस फेज़ के अंदर ये डेवलप होता है। तो इसमें सेल जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर। इस फेज़ के अंदर सेल डिफरेंशिएट करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर ये कुछ जाइलम के सेल्स हो गए, फिलोइम के सेल्स हो गए या एंडोडर्म के सेल्स हो गए, ये बन जाते हैं। कुछ पित्त के सेल बन जाते हैं, कुछ लीफ के सेल्स बन जाते हैं। तो ऐसे होती है ग्रोथ और ग्रोथ के फेजेस। दैट इज़ ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट के अंदर
कैसे उनके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट्स।